कोई नहीं बचा सकता। इतना सब कुछ करने के बाद माता सीता ने सब कुछ प्रयास किया, लेकिन घर की मारी बने गई बनों में लागी आग। घर की मारी बने गई बनों में लागी आग। और बन बेचारा क्या करे जब कर्म में लागी आग। माता सीता को वन में भटकना पड़ गया ना, रावण भी ले गया। सब कुछ होने के बाद फिर घर आ गई और फिर भी उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि जो जिसके उसमें है वो होगा जरूर। ये कर्म का लेख मिटने वाला नहीं है। संसार में कर्म का ऐसा बंधन डाल दिया गया, हमारे आपके जीवन में ऐसा कर्म का बंधन डाल दिया गया कि कर्म की बंसी डार के पकड़ो जग संसारा। साहब कबीर कह रहे हैं, कर्म की बंसी डार के पकड़ो जग संसारा और सार सबसे बाँचियो मानो एतवारा। हम ये बातें आपको इसलिए और सुनाते हैं, आप लोग सोचते होंगे हमें किसी से ना तो नफरत है और हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए सभी पूजनीय सभी वंदनीय। अगर आप भगवान को भगवान मानते हो ना, मतलब भगवान जिनको आप भगवान मानते हो और सोचते हो यही भगवान है, आप मानो तो अगर आप उन्हीं को भगवान मानो, लेकिन मान के मतलब ये नहीं है कि केवल उनकी पूजा करो। पूजा नहीं करना है, बल्कि उन्होंने क्या किया है और उनके साथ क्या हुआ है ये आपको ध्यान देना है। और देख करके जो कार्य हमें खुद पसंद ना हो किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप और के साथ करते हो तो वो फिर तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए ऐसे कार्यों को ना करें, आप अपने भगवान से सीख ले। आप देख लीजिए, मैं आपको भगवान को बता देना चाहूंगा, ये कर्म का बंधन, इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल साखा। जो जैसा करे, मेरा तेरा की यहाँ कोई बात एकदम स्पष्ट कर दिया, जो जस करई सो तस फल साखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे भोगना पड़ेगा। साहब कबीर भी कहते हैं, आकाश जाए पाताल जाए फोड़ जाए ब्रह्मांड, और कहे कबीर कबो न छूटे दे दे का दंड। देर करके जो दंड करोगे वो भोगना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको शुरू से सुनाता हूं। विष्णु भगवान बिंदा सती के साथ छल कर दिया। देवता और दैत्यों में युद्ध चल रहा था, और जब देवता और दैत्यों में युद्ध चल रहा था तो देवता हार रहे थे, दैत्य जीत रहे थे। सारे देवता भगे, जाके इकट्ठा मीटिंग करी, बोले यो कैसे हो रहा, देवता हार रहे दैत्य जीत रहे, क्या हो चाहिए। सब बैठे इकट्ठा, बोले एक जलंधर है वो नहीं मारा जा रहा है, अगर वो मार दिया जाए तो हम सब जीत जाए, कैसे मारा जाएगा, विचारो। तो विचार करोगा, बोले उसको मारने के लिए अगर ये भगवान विष्णु चाहे तो मर जाए। कैसे मर जाए, बोले उनकी पत्नी जो है वो सती है, अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जिंदा किया। उसका सतीत्व कोई नष्ट कर दे तो कौन नष्ट कर दे, कोई नहीं नष्ट कर सकता। बोले फिर क्या है, बोले भगवान विष्णु चाहे तो नष्ट हो सकता। भगवान विष्णु बोले ठीक है, और भगवान विष्णु गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, कबीर पंथी यही खराब हो जाते हैं। एक तरफ चोर से कहते हैं चोरी करना, और साव से कहते हैं जागते रहना। एक तरफ माताओं को शिक्षा दी जाती है सती होना चाहिए, और एक तरफ सती नष्ट सतीत्व को करने कौन जा रहा है, सतीत्व को नष्ट करने स्वयं भगवान जा रहे हैं, कोई और नहीं जा रहा है। यहां भी वही हाल हुआ, और सती अनुसुईया के पास भी तीनों लोग गए, कोई और नहीं गया था, वही तीनों लोग। एक तरफ चोर से कहते चोरी करो, साव से कहते जागते रहना, एक तरफ माताओं से कहा जाता सतीत्व धारण करो, और स्वयं सतीत्व नष्ट करने के लिए खुद जा रहे हैं। और जाकर के पहुंचे, जाकर के देश बना के जलंधर का, जैसे पहुंचे जलंधर के देश में माता से कह रहे हैं मुझे वासना ने सताया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरी कामाग्नि को शांत करो। कहने लगी बिंदा सती, अभी रात्रि का समय होगा, विषय होगा। विष्णु जी बोले कैसी नारी, अरे क्या दिन क्या रात, पत्नी के लिए दिन में ही संसर किया, और जैसे संसर किया उधर से कृष्ण आया वाण और जलंधर मार दिया गया। और जब जलंधर मारा कटा उसका सिर, तब वो कहती है मेरा पति तो ये है, तुम कौन, मेरा पति तो ये है, तुम कौन हो, आ जाओ अपने रूप में। जैसे कहा जाओ अपने रूप में, भगवान अपने रूप में आ भी नहीं पाए, उसे श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो। तो भगवान बोले तुमने मुझे पत्थर होने का श्राप दे दिया, जा तू जड़ हो जा।
तो बोले कोई बात नहीं, जड़ में हम बनेंगे तुलसी और पत्थर में तुम बनो शालिग्राम। तुमने मेरे साथ 1 मिनट संसर्ग किया, मैं तुम्हारे ऊपर 24 घंटे सवार रहूंगा। वही शालिग्राम के ऊपर आज भी तुलसी दल चढ़ाया जाता है। ये है कर्म का भोग। तब जलंधर बोल पड़ा, तुमने मेरी सती नारी का सतीत्व नष्ट किया, जाओ तुम्हारी सती नारी का मैं सतीत्व नष्ट करूंगा। त्रेता युग में वही बने राम और वही बनी नारी सीता। आज लक्ष्मी सीता बनी आकर के, और सीता जी का हरण रावण ने कर लिया कि नहीं? और जब कर लिया, इधर नारद बाबा के साथ एक घटना हो गई। नारद बाबा जा रहे थे, विष्णु भगवान से बोले, कहने लगे तुम्हारी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नारद बाबा से विष्णु भगवान बोले, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? ये माया बड़ी विचित्र है, सारे संसार में कोई नहीं बचा, सबको ठग लिया। नारद बाबा बोले, जब होता है अपने माया की बात करते हो, लेकिन माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ये बात कही, नारद बाबा वहां से चले आए। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, थोड़ा सा इनको एक झलक दिखा दो। जाओ। लक्ष्मी जी ने तुरंत अपना स्वयंवर तैयार कर दिया, बढ़िया एक राज तैयार कर दी। और उसी रास्ते से नारद बाबा जा रहे थे, बीच में देखा स्वयंवर हो रहा है, बड़ी भीड़ भाड़ है। नारद बाबा पूछने लगे, यहाँ क्यों भीड़ भाड़ है, क्या हो रहा है? नवयुवक बच्चे सही से सीधे जवाब नहीं देते। उन्होंने क्या कहा? बोले, का विरो महाराज, जाके देख लो, हमसे क्या पूछ रहे हो, तो नेरे आ गए। नारद बाबा बगर लगा कि सही बात तो यही है, जाके देख ले, क्यों पूछ रहे? बच्चे इस तलाश में थे कि ये जाए तो हम हंसी करें। नारद बाबा जैसे पहुंचे, बच्चे हंसी करने लगे, ले ये उस स्वयंवर देखने जा रहे हैं, बाबा जी स्वयंवर देखने जा रहे हैं। और वो जाके पहुंचे, जाके स्वयंवर में, और देखा वहां बहुत सुंदर कन्या, बहुत सुंदर कन्या विश्वमोहिनी, हाथ में जयमाल लिए घूम रही थी। नारद बाबा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बोले, स्वयंवर। क्या मतलब? बोले, जिसके गले में जयमाल डाल दे उसके साथ विवाह, जिसके गले में डाल दे। हाँ। नारद बाबा बोले, इतनी सुंदर कन्या अगर मेरे गले में जयमाल डाल दे, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। ऐसा मन में विचार किया। बोले, हमारे कैसे डाली, हम तो विशो बूढ़न, और फिर ये स्वरूप हमारा क्या करे, चलो भगवान से मांग लाते हैं। और भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा, भगवान तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस 2 घंटा के लिए अपन रूप हमें दे दो। और भगवान के दिन जाओ, दे दी, लेकिन दिन का अब हम कहते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। भगवान भी यहाँ झूठ बोल गए, कह दिया दे दिया, लेकिन बंदर का रूप बना दिया। अब नारद बाबा बड़े खुश पहुंचे जाके वन, और जाके एक बढ़िया कुर्सी में बैठ गई, और लक्ष्मी ले माला घूमे। और जैसे नारद बाबा का देखे तो लक्ष्मी जी मुंह घुमा के निकल गई, और निकल गई। नारद बाबा का कहा, अबे मैं देखो नहीं है, देखी तो गले हमारे पर यह माला। वो जाके दूसरी कुर्सी में बैठ गई, फिर निकली, फिर वो घूम के निकल गए। फिर और नारद बाबा, अब देखो नहीं हमारे परी, वो आगे आगे बेर बेर घूमे, और लक्ष्मी जी मुंह घुमा के निकल जाए, 2-3 चक्कर लगवाए, और आखिरी में विष्णु जी आए, गले में जयमाल डरवान लेके चले। और जब लेके चले गए, वहां जितने राजकुमार बैठे थे वे सब बोले, अरे भैया बड़े तो नीके बने हो, घर शीशा नहीं रहेगा, नहीं शीशा तो पानी में मुंह देख लेते हो। और जाके उन्होंने तालाब में मुंह देखा तो बंदर का नारद बाबा ने श्राप दे दिया। अरे भगवान, एक माया के कारण तुमने मेरा मुंह बंदर का बना दिया, जाओ इसी माया के कारण तुम वन वन में भटकोगे, और यही बंदर तुम्हें सहायक होंगे। एक और बात बता दूं, यहाँ पर श्राप की बात आ गई तो हमारे साहब ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, कभी। और संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसने श्राप दिया ना हो या श्राप लिया ना। आप इतिहास उठा के देखो, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, ऐसा कोई भगवान बताना जो भगवान ने श्राप दिया ना हो और श्राप लिया ना हो। हमारे साहब कबीर कहते, मैं किसे श्राप दूं, सब तो मेरे, और लेना तो है ही नहीं।
तुम कितना भी दो, हमें जब लेना ही नहीं तो लेना नहीं। साहब को तो किसी साहब को तो कौन देगा श्राप? कबीर पंथ को हम कैसे कबीर पंथी हो गए? हमने कैसे साहब कबीर को जाना? ऐसे नहीं जाना है। बहुत बहुत ठोका, बहुत पछोड़ा, देखा सुना। एक कबीर साहब ये कैसे हैं जिन्होंने कभी लाठी डंडा नहीं उठाए, जिन्होंने कभी श्राप नहीं दिया। और साहब कबीर के ऊपर एक नहीं दो नहीं ऐसे तमाम घटनाएं हुई जिनमें आदमी तिलमिला जाता, लेकिन साहब कबीर ने कभी भी ऊप नहीं किया। जानते थे मेरे ही लोग तो कुछ कर रहे हैं, ये कौन है? या ज्ञान दशा में है, भूला हुआ जीव है, मेरा जीव है, मेरे लोग हैं। साहब कबीर ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। त्रेता युग में रावण ने साहब के ऊपर तलवार चलाई, लीन मुनिंद्र तिनकर ओटा, आति बल रावण मारे चोटा। चाहते श्राप दे देते, वहां भी श्राप नहीं दिया। गोरखनाथ जी ने 7 बार त्रिशूल सवार किया, तब भी साहब ने श्राप नहीं दिया। सिकंदर बादशाह और उनके पीर शेख तकी ने 52 कष्ट लिया, फिर भी साहब ने श्राप नहीं दिया। एक नहीं कितने राजा बंक को चिता दिया, साहब ने कभी श्राप नहीं दिया। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा बताओ जिसने श्राप न दिया हो या श्राप न लिया हो? दो में से एक काम, दोनों काम हुए हैं या संसार में ऐसे। लेकिन हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा भगवान ना तो श्राप देता है और ना श्राप लेता है। हम साहब कबीर को मानने वाले हैं। साहब कबीर हमारा इष्ट है। हम सदगुरु कबीर साहब को अपना इष्ट, अपना भगवान, अपना परमात्मा मानते हैं। उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं, उन्होंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। और यहाँ पर श्राप पर श्राप देखिए, इस श्राप के चक्कर में तो कहां से कहां पहुंच गए। आज नारद बाबा को श्राप, नारद बाबा ने श्राप दे दिया। किसको? भगवान। नारद बाबा श्राप दे रहे भगवान का। अरे भगवान, इस माया के कारण तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया, जाओ इसी माया के कारण तुम वन वन में रोते घूमोगे। आप रामचरितमानस पढ़ दो। हमारी बात अगर आपको गलत लगे, मैं तो साफ कहता हूँ, आप पढ़ तो लीजिए। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि नारद बाबा ने श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया तो वही बने आके राम। और जब राम बने और माता सीता का हरण हो गया, और जब हरण हो गया तो भगवान श्री राम वन वन में रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे खग मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? रोते घूम रहे हैं वन वन में। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं, पर्वत मालाओं से पूछ रहे हैं कि तुमने देखी सीता मृग नैनी? आखिरकार कोई सज्जनों हुआ ये कौन बता देता? किसी ने उन्हें बता दिया। अंत में शिवरी मिल गई, और जब शिवरी मिल गई तो शिवरी ने उन्हें बताया कि तुम जाओ बाली से, सुग्रीव से मित्रता कर लो। बाली और सुग्रीव में आपस में कुछ झगड़ा है, आप जाओ सुग्रीव से मित्रता कर लो, तुम्हारी सीता मिल जाएगी। भगवान श्री राम आए सुग्रीव के पास, सुग्रीव से बात कही, बताया मेरी सीता का हरण हो गया है, मेरी सीता को रावण ले गया। सुग्रीव बोला, जो समस्या तुम्हारे पास वही मेरे पास। तुम्हारी पत्नी अगर रावण ले गया तो मेरी पत्नी मेरा भाई लिए बैठा है, तुम मेरी पत्नी मुझे दिला दो, मैं तुम्हारी तुम्हें दिला दूं। तो ठीक है, तुम जाओ लड़ो जा करके, और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मार दूंगा बाली को। जा करके लड़ने गए। आप सबको मालूम है, ऐसा कहा जाता है कि बाली जब लड़ता था तो जो सामने आता था उसकी आधी ताकत और उसके पास हो जाती थी। सुग्रीव और बाली लड़ रहे हैं तो भगवान राम नहीं जान पाए कौन बाली कौन सुग्रीव। अब कैसे कहें? एक तरफ तो कह रहे हैं तनकी जाने मनकी जाने घटकी जाने चोरी, और वह शायद से काची को जाके हाथ में डोरी। और एक तरफ खुद कह रहे हैं भगवान राम नहीं जान पाए कौन बाली कौन सुग्रीव। मुश्किल से भगा वहां से बेचारा सुग्रीव, आके आया, अरे भगवान तुमने तो मुझे मरवा डालते, तुम तो मुझे मरवा डालते, तुमने तो मारा नहीं। अरे बोले हम पहचान ही नहीं पाए कौन बाली कौन सुग्रीव। तब उनको माला दिया, ये माला पहन लो, अब हम जानेंगे। और जा करके माला पहन के लड़े, और भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा, बाली धराशायी हो गया। और जब बाली गिरा तो बाली ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। बाली कह रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन
नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, क्या कारण है नाथ जो तुमने मुझे मारा? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा? तब राम, यहाँ पर राम कह रहे हैं, अनुज वधू भगनी सुत नारी और 63 कन्या समये चारी। और नहीं कुदरती बिलो कह जोई और ताई बधे कछ पाप ना होई। अनुज वधू भगनी सुत नारी, अरे ये सच, ये कन्या के समान है। इनको अगर कोई गलत दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। लेकिन हमारे साहब कबीर कहते हैं कि पाप होता है। जीव मत मारो बापुरा सबके के प्राण, हत्या कबो न छूटी है चाहे कोटुन सुनो पुराण। करोड़ों पुराण सुन डालो, हत्या कभी नहीं छूटेगी। छूटती क्या? वही बाली बहेलिया बना करके, और बहेलिया ने, वही बाली ने भी श्राप दे दिया, जाओ राम अंत तोर गते ही, तुम्हारी भी यही अंत में दशा होगी, जो दशा मेरी हुई तुम्हारी भी वही दशा होगी। वही बाली से बना करके बहेलिया और वही राम से बने कृष्ण, पदम में तीर लगा, हो गया ना अदला बदला पूरा हो गया। कर्म का बदला भोगना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने रावण का पूरा कुलवंश नाश कर दिया। जब रावण का पूरा कुलवंश नाश हो गया तो रावण ने राम को श्राप दे दिया, अरे राम मेरा तेरा विवाद था और तुमने मेरे पूरे कुलवंश को नाश कर दिया। जाओ, तुम्हारा कुलवंश जब नाश होगा तब तुम्हें पता लगेगा परिवार का दर्द क्या होता है। वही राम बने कृष्ण और कृष्ण जी के सामने 56 करोड़ यदुवंशी, एक दो नहीं, पूरा रावण का कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और बहुत सारा परिवार, सब मिला करके सबका विनाश कर दिया। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया अपना बाती। उनके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। ठीक इसी तरीके से जिस समय पर त्रेता द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण के घर दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। 56 करोड़ यदुवंशी ब्रह्म श्राप से सब के सब मर के भस्म हो गए थे और अंत में कृष्ण जी के पदम में तीर लगा, उनका भी लोक गमन हो गया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं सुनो, ये कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके। ये राम ने तुम्हें करके दिखाया, हम उनकी बुराई नहीं बता रहे। ये राम ने तुम्हें करके दिखाया कि मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे मेरे मानने वाले लोगों, तुम भी समझ जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें भी ये भोगना पड़ेगा। जब राम नहीं बचे तो तुम कैसे बचोगे? कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। अगर बचना है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं फिर अपने आप को संभालो अपने आप को। जो कार्य तुम्हारे पास है वो कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ता है। और साहब कबीर कहते हैं कर्म करे, अब सुन लो यहाँ पर साहब कबीर का ज्ञान क्या कहता है। कर्म करे और रहा अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर साहब में वो युक्ति बता रहे हैं, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। रहे सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में जोग लखावे, संतोष सो सदगुरु में भावे। मुझे वो सदगुरु भाता है जो भोग में जोग लखा दे, इस संसार में रह करके हमें मुक्ति दिला दे। संसार में रहकर, संसार का त्याग नहीं, किसका त्याग करेंगे? किसका त्याग करना? भोग में जोग, संतोष सो सदगुरु में भावे, जो संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कर्म करे, कर्म तो करना पड़ेगा इस संसार में। हो दो कर्म है, पाप और पुण्य, दो में से कोई ना कोई करोगे। पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। दोनों स्थायी सुख नहीं। साहब कबीर कहते हैं आओ मेरी शरण में, हम तुम्हें बताते हैं। संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। ऐसी युक्ति बता दे जो कर्म करके अकर्ता भाव मेरे अंदर हो जाए। कैसे हम अकर्ता हो जाएंगे? आप अपने जीवन में अकर्ता भाव ले आओ। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो करने वाले ने। करे करावे आपने, जने बढ़ाई दे। कबीर झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। अकर्ता का भाव अपने जीवन में लाओ तो हम मुक्ति पाएंगे। अगर हमने किया, मैंने किया, और बड़े हम लोग स्वार्थी लोग हैं और बड़े चालाक लोग हम लोग हैं। मालूम है, कोई भी काम अगर बिगड़ जाए तो भगवान करो। कोई काम बिगड़ जाए तो भगवान करो।
और अगर बन गया तो मैंने, कोई भी काम बन गया मैं चिल्लाता हूं, मैंने किया, और बिगड़ गया अरे भगवान की इच्छा रहा होगा। बस यही दो के चक्कर में हम लोग फंसे। ईश्वर कहता है बुरे काम मुझे और अच्छे काम तुम खुद, तो ईश्वर पागल थोड़ा है। वो कहता है अगर तुम बुरे काम मुझे दे रहे हो वो अच्छे तुम ले रहे हो तो दोनों तुम भोगो, दोनों भोगो, और नहीं तो दोनों कार समर्पित कर दो ईश्वर को तो स्वीकार करेगा। आइए एक दृष्टांत सुनाते हैं आप लोगों को। किसने लाया, कौन ला रहा? ये विज्ञान की देन है, ये विज्ञान की देन है। आप कुछ भी करो, आज विज्ञान हमें कहां बैठा दिया। आज हमारे पास मिसाइलें हैं, परमाणु बम है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पाकिस्तान ने कहा, भुड़की दिया, अगर ज्यादा वो बदमाशी करोगे मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा छोड़ दे तू परमाणु बम, क्या करेगा, मेरा एक प्रांत ले जाएगा। लेकिन जिस दिन हम अगर छोड़ देंगे परमाणु बम तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जरा सोचो, इतना विशाल है कि पूरा देश का देश नष्ट हो जाएगा, पूरा देश नष्ट हो जाएगा। आप सबको यहाँ पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा परमाणु बम में क्या होता है, कैसे होता है। सन 1947-48 में है शायद, हिरोशिमा में एक परमाणु बम छोड़ा गया। हिरोशिमा, आज तक वहां पर जितने भी बच्चे, हमारी माताएं जब गर्भवती होती हैं उस परिधि में अगर वो माता है तो आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। वो स्थिति है आज एक परमाणु बम। जरा सोच लो, कब सन 1947-48 में छोड़ा गया और तब से लेकर अब तक वहां की इतनी वायु प्रदूषित है कि वहां पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। अगर ये सारे देशों के पास आज परमाणु बम रखे हैं, सब ने नहीं बना पाए तो खरीद के रख लिए। किसी दिन कोई मनचला व्यक्ति आया, उसने अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, विनाश होगा कि नहीं। हम सब के सब विनाश की कगार पर बैठे हैं। ये विज्ञान की देन है, और विज्ञान कहता है ईश्वर नहीं होता। आप विनाश करोगे और विनाश करने के बाद होगा क्या, विनाश तो वैसे भी लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि विनाश होना है, ये कलयुग है। कलयुग में क्या होगा, वृक्ष वृक्ष छोटे छोटे हो जाएंगे पौधे के समान, वृक्ष हाथी अजा समान, हाथी बिल्कुल छोटा हो जाएगा। वृक्ष हाथी अजा समान, अब वर्षा बरसे ओसम बे न जामे धान, वो समय आएगा। लोग प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जमीन का भूजल आप देख लो, भूगर्भ में जल नहीं रह गया है। कितने गहराई से लोग पानी निकाल रहे हैं। अभी क्या हुआ देखते जाइएगा। दिल्ली वगैरह में बोरिंग पर मनाही कर दी गई है, बोर मत करो, नहीं कर सकते प्राइवेट बोर, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है तब बोर करा सकते हो, क्योंकि पृथ्वी में पानी नहीं रह गया। हम खुद कहते हैं हमारी कानपुर की समस्या बड़ी समस्या आ गई, हम अपने आश्रम पे घबराते हैं। आश्रम में कभी कभी लगता है कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे क्या। पीने के पानी को तो चलो खरीद लेंगे भाई, टैंकर 2 टैंकर मंगवा लेंगे, पिला देंगे, लेकिन नहाने के लिए कहां से लाएंगे, कहां से व्यवस्था करेंगे। पानी नहीं है पानी। और रहीमदास जी ने तब कहा था, कब कहा था, जब रहीमदास जी आए थे उस समय ने उन्होंने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी की समस्या आ रही है, वायु की समस्या आ रही है, चारों तरफ से देखिए। सूर्य का तेज, अब की बार वैज्ञानिक रोज न्यूज सुनो, रोज न्यूज सुनो, रोज तुम्हें बताएंगे कि अब की बार गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है। कहीं कहीं पर अभी 44 पर पहुंच गया पारा। अभी अपने कानपुर का दे रहे 35 तक पहुंच गया, 30-35 तक कानपुर का पहुंच रहा है। जरा सोचो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। समुद्र का भूजल बढ़ रहा है, जबकि हमने सुना था समुद्र का जल कभी बढ़ता नहीं, लेकिन वैज्ञानिक बता रहे जल बढ़ रहा है। इधर हमने सुना, अभी एक बता रहा था सन 50 तक गंगा सूख जाएगी, सन 50 तक गंगा सूख जाएगी। जबकि हमारी माताएं पहले आशीर्वाद देती थी, जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक बउआ हमारा अमर रहा है। अब न देना, अब आशीर्वाद ऐसा मत देना, गंगा सूख जाएगी, सूख ही जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर गल रहा है, बड़ी तेजी से गल रहा है, वहां पहाड़ निकल आए हैं।
पानी तो वहीं से आ रहा है, गंगा में रहेगा पानी कहां से, और रहेगा भी तो पीने के लिए दिया जाएगा कि धार बहाई जाएगी। खुद नवाबगंज में इतना बड़ा विशाल डैम बन गया है, उसी से पूरे शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा है। सारे लोग गंगा का पानी, हमारे इधर पानी वही आ रहा है इस समय, गंगा बैराज का पानी आ रहा है पीने के लिए। क्या करोगे? ये विज्ञान। तो विज्ञान नहीं सोच पाई। प्रथम ब्रह्म जिखंड माया, इच्छा करी पुरुष उपजाया, पुरुष इच्छा से प्रकट हुआ, प्रकट से भय महाते हुआ। हम प्रकट तक पहुंच पाते हैं, प्रकट से आगे नहीं। प्रकट से आगे हमारा साहब है, हमारा मालिक है, हमारा परमात्मा है। सदगुरु कबीर कब आएंगे, कहाँ आएंगे, बता के आएंगे। जब उनको जब जरूरत पड़ी तब वो आए, और जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे। आज ऐसा नहीं कि अब नहीं आएंगे, वो तो कह गए हैं कि हम आएंगे। फिर 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, पारसमान जबे पुनोगे जग निंदा मिट जाई हो। वहां पर फिर आने की बात कर रहे हैं कि फिर मैं आऊंगा। आना है, और जब आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। उनका आना किसी और तरीके से नहीं होता। साहब कबीर इस संसार में आए, गगन मडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न किए सब पीरों के पीर। लोग बोले झूठ है ये, सच क्या है? ये झूठ है तो सच क्या है? बोले साहब कबीर गगन मंडल से, ऐसा कैसे हो सकता? कमल के पुष्प पर आ गए, क्या वो छोटे से कीड़ा है क्या? किसी ने ऐसा लिख दिया, क्या भुनभुना थे क्या? अरे भुनभुना तो बड़ा होता है, भुनभुना से भी छोटा वो है, विशाल से विशाल, छोटे से छोटे। आइए, हमारी बात आपको नहीं अच्छी लगी ना, और सुना देते हैं। आप मुझे बताइए, ये हो सकता है? ऐसे भगवान आ सकते हैं? ऐसे लोगों का जन्म हो सकता है? साहब कबीर को गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न किए सब पीरों के पीर। आपको नहीं स्वीकार है ना? कबीर साहब नहीं आ सकते, गगन मंडल से साहब कबीर का आगमन नहीं हो सकता। तो अन्य लोगों को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत प्रथम एक महापुरुष का आगमन हुआ, खूब उनका नाम लिया जाता है अक्सर, और प्रत्येक वर्ष वो त्योहार भी आप लोग मनाते हो। कौन? होली का। होली का त्योहार मनाते हो? होलिका के भाई का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने तपस्या की, और जब तपस्या की तो तपस्या करके भगवान खुश हो गए। कहा वरदान मांग लो। हिरण्याकश्यप बोला मुझे अमर होने का वरदान दो। बोले अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता, अमर नहीं हो सकते, और कुछ मांग लो, और कुछ मांग ले। बोले हाँ। तो हिरण्याकश्यप ने क्या वरदान मांगा? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर में मरूं, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी नारी से मरूं। ऐसा मांगा वरदान उसने। जब ऐसा वरदान मांग लिया तब हिरण्याकश्यप बोला अब हम मरेंगे ही नहीं, और जब हम मरेंगे नहीं तो हम हो गए राम। हिरण्याकश्यप ने अपनी भोली भाली जनता से कहा मैं राम हूं, किसी और के पास पूजा करने नहीं जाना, मैं राम हूं, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ। भोली भाली जनता करती क्या? वैसे भी प्रजा तो प्रजा बोली महाराज वैसे भी तुम मेरे अन्नदाता हो, अब तुम कह रहे हो मुझे राम कहो, हम राम कहेंगे, तुम कुछ और कहो वो तुम्हें कहेंगे। प्रजा तो कहने लगी, प्रजा कहने लगी, लेकिन उन्हीं के घर उनके बेटे ने बगावत कर दी। बेटा बोला ऐसा नहीं हो सकता, तुम राम नहीं हो सकते, राम कोई और है, तुम राम नहीं हो सकते। उसने घटना कोई देख रखी, जो भी घटना है आप सब जानते होंगे, लेकिन हम तुम्हें कुछ केवल थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं। वो बोला तुम राम नहीं हो सकते, तुम मेरे पिता हो सकते हो, लेकिन राम नहीं हो सकते। उनके पिताजी बोले ये मेरा ही बेटा मेरी बगावत कर रहा है। उसको डांटा गया, फटकारा गया, मारा गया, स्कूल में भेजा गया तो कहा गया इसको पढ़ाओ कुछ और, लेकिन वो राम राम पढ़ता था, कुछ और पढ़ता ही नहीं था। बस जब देखो तब राम लिखता था, राम बोलता था, राम
पिताजी उनके बोले, लगता है ये लड़का मेरा दुश्मन बन जाएगा, बैरी बन जाएगा। तो उसको मारने का भी प्रयास किया गया और मारने के प्रयास विफल हुए। और जब मारने के प्रयास विफल हुए, अंत में उनकी बहन बोली, हम इसे मार सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जो अग्नि में नहीं जलता, हम उससे लपेट लेंगे और अपने भतीजों को लेकर के आग में बैठ जाएंगे, जल जाएगा। लेकिन अब्दू कुदरत की गतन्यारी, अब्दू कुदरत की गतन्यावी, रंग नवाज करे वो राजा, भूपत करे भिखारी। अब्दू कुदरत की गतन्यारी, जो उसकी गति है वो न्यारी है, अलग है, लेकर के बैठी और होलिका जल गई। प्रहलाद बच गया ना, होलिका जल गई। आज वही त्योहार आप सब लोग मनाते हो। तब हिरण्यकश्यप बोला, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, चलो इसका लाल खंभ करवा देते हैं। एक लोहे का लाल खंभ करवाया। अब बोले, इसी में तुम्हें मैं बांधूंगा। अब बता तेरा राम कहाँ है, कैसा है तेरा राम? उसमें कहते हैं ईश्वर ने उसको दर्शन दिए चींटी बनकर। प्रहलाद ने कहा, अरे पिताजी, मेरे में राम, तेरे में राम, इस खंभ में राम, इस तलवार में राम, सर्वत्र है राम। उसको क्रोध आया और क्रोध में उसने उठाई तलवार, खंभ में मारी। और जैसे खंभ में मारी तो कौन आया था? कौन आया था? नरसिंह भगवान आए ना। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को गोद में उठाए। सूरज का समय था। पहले तो बता, दिन है कि रात? न दिन है न रात। घर है कि बाहर? न घर है न बाहर। धरती है न है कि आकाश? न धरती न आकाश, तुम्हारी गोद है। कोई अस्त्र कोई अस्त्र नहीं, कोई नर नारी कोई नर नारी नहीं, कोई पशु कोई पशु भी नहीं। तुम तो पशु और नर दोनों। और पेट पर रखा, हाथ नखों से पेट फाड़ दिया। देख रे कलंदर बाबा कैसी बाजी लाया है। खंभ फाड़ पे शिशुपाल बताए, खंभ फाड़ प्रहलाद बचाए, नरसिंह रूप धराया है। देख रे कलंदर बाबा कैसी बाजी लाया है। आज उनको मार दिया। कौन आए? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नरसिंह भगवान के माता पिता का नाम बता सकते हो? कोई व्यक्ति नरसिंह भगवान के माता पिता का नाम बता सकता है?